हे गाइस, हाय। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और ये इंफॉर्मेशन है कि भाई आपका पेपर लिख देने के बाद आपका जो पेपर है, जो आंसर शीट है, वो चेक कैसे होती है। सीबीएसई हमेशा आपका पेपर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल के थ्रू चेक करता है। स्ट्रिक्ट मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपका पेपर बहुत स्ट्रिक्टली साइन होना है, नहीं। उनका जो प्रोसेस है वो बहुत सालों से सेम रहा है और हर साल वो इवॉल्व करने की कोशिश कर भी रहे हैं। तो इस प्रोसेस में 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। उन सारे स्टेजेस के बारे में आपको बताता रहूंगा। अब आपको ये जानना क्यों है कि पेपर लिख दिया तो भाई हो गया, नहीं। पेपर लिखते वक्त उनके पेपर जो चेक करते हैं उस वक्त उनके दिमाग में क्या होता है और हर स्टेज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझने से आपको ये भी समझ में आएगा कि भाई पेपर लिखना कैसे होता है और कितने आसानी से आप मार्क्स कमा भी सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, 5 से 7 मिनट लूंगा, लेकिन एक बार जो आप देख लोगे ना, आपके पास एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा पेपर लिखने का। तो वेलकम टू दिस सेशन पीपल, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसे चल रही बच्चों जिंदगी? वेलकम टू धमाकेदार वीडियो। अच्छा लगे तो शेयर करना दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियो सबको और कहां मिलेंगे, नहीं है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द 5 स्टेजेस ऑफ सीबीएसई बोर्ड्स पेपर चेकिंग। सबसे पहला जो स्टेज है, सबसे स्टेज में पहुंचने से पहले लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर टू यू गाइस कि जो भी आपका पेपर चेक करेंगे बहुत ही ट्रेन्ड इवैल्यूएटर्स होंगे। पूरे देश भर में जो सीनियर टीचर्स होते हैं उनको सीबीएसई सेलेक्ट करते हैं पेपर चेक करने के लिए। और पिछले साल आई थिंक 1-1.5 साल पहले तो भाई सीबीएसई ने रूल भी बना दिया था कि जो पेपर चेक करने वाले टीचर्स होंगे, जो इवैल्यूएटर्स होंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे काम करनी पड़ेगी दिन में। और उन 8 घंटों में प्रॉब्ली सिर्फ एक टीचर 20 से 25 पेपर्स के आसपास पेपर को चेक करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उससे ज्यादा होते बाद स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेन पड़ने के बाद हो सकता है कि भाई स्ट्रेस की वजह से कम ज्यादा मार्क्स हो जाए। इस वजह से स्ट्रिक्ट बोला हुआ है कि भाई टीचर जो है लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर्स को चेक करेंगे ताकि आपके साथ नाइंसाफी ना हो। और 7-8 घंटे के अंदर काम खत्म करना है, उसके ऊपर नहीं जाना है, ताकि अगेन आपके फ्यूचर पे कोई भी इफेक्ट ना आए। इन सारी इवैल्यूएटर्स को देश भर से उठाकर वो लेकर आते हैं एक चेकिंग सेंटर में, जहां पर आपका पेपर चेक होता है। और ये जो चेकिंग सेंटर है ये बाकी लोगों से गुप्त रखा जाता है और इन टीचर्स को भी आखिरी मोमेंट में पता नहीं चलता है कि भाई साहब ये पेपर चेक करने वाले हैं। और इनको बहुत स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि भाई आप पेपर चेक करने वाले हो, कृपया करें कुछ भी चीजों को लीक नहीं करेगा, आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद आपकी पेपर चेकिंग शुरू होती है। अब पेपर चेकिंग शुरू होने के बाद जो स्टेज नंबर 1 होता है वो होता है प्रिलिमिनरी चेक। मान लीजिए आपके इवैल्यूएटर, मैं इवैल्यूएटर हूं, मेरे सामने जो है ना पेपर आ गया। अब सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि भाई उसमें जो आपके बेसिक डिटेल्स हैं उनको चेक करें कि भाई आपने सही रोल नंबर लिखा हुआ है, आपका नाम सही है, आपका सब्जेक्ट कोड सही है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर वाला कोड सही है, आपका बाकी जो भी डिटेल्स आपने उसमें भरे हुए सही है कि नहीं, आपने एडिशनल शीट लिया है तो भाई वो नंबर सही है कि नहीं। हो सकता है कि भाई आपने एडिशनल शीट लिया हुआ है, आपने लिखा है, पेपर के ऊपर लिखना होता है ना कितने आंसर शीट लिए हुए हैं एडिशनल, तो मान लो आपने 2 लिखा हुआ है, एक ही। ये सारी चीजें उनको चेक करनी होती है। ये होती है प्रिलिमिनरी चेक, ताकि अगेन आप लोगों के साथ कोई भी बायसनेस या क्या कहते हैं ना इंसाफी बिल्कुल ना हो। बराबर चीजें आपको आपकी चेक हो। आपने एडिशनल सीट 3 लिए तो तीनों के तीनों चेक हो। ये सारी बेसिक डिटेल्स जो है वो चेक करी जाती है स्टेज नंबर 1 में। फिर आती है आपकी स्टेज नंबर 2 जो होती है इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर्स, है ना। फिर जाकर ये चेक होने के बाद फिर आपका पेपर में आंसर्स को चेक किया जाता है बेस्ड ऑन सीबीएसई आंसर की। सीबीएसई आपके जो टीचर्स होते हैं, इवैल्यूएटर्स होते हैं, उनके आंसर की बेस देते हैं। अब आपको इस बात में ध्यान रखना ये है कि यार जो भी आप जवाब लिखोगे उसमें की पॉइंटर्स होनी चाहिए, क्योंकि जो सीबीएसई का आंसर की होता है उसमें जो जवाब होते हैं वो पैराग्राफ में नहीं होता। ऑफ कोर्स सेक्शन ए में आपके ऑप्शन वाइज जो भी आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है, उन सारे ऑब्जेक्टिव सवाल में आपका जवाब ऑप्शन और जवाब के साथ होगा, लेकिन जो सब्जेक्टिव जवाब होते हैं उनमें भी जो सीबीएसई का आंसर की होता है वो पैराग्राफ में नहीं होता, वो बुलेट पॉइंट्स होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स लिखे होते हैं, स्टेटमेंट्स में नहीं लिखे होते। तो इसी वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई आप भी अपना जो जवाब है वो बुलेट पॉइंट्स पे लिखना, और जब भी आपको मौका मिले आपके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जवाबों का उनमें अंडरलाइन कर देना। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस भी किया था, आपने देखा होगा। उसमें आपके जो इवैल्यूएटर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई आपने वो कीवर्ड लिखा हुआ है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड जो सीबीएसई ने दिया वो वहां पर लिखा है कि नहीं। बस टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। आपने जो स्पेलिंग मिस्टेक की होगी, बाकी जवाब बनाने के लिए कहानी लिखा होगा, ये सब पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता। और आपको यही मेंटेन रखना है कि आपके जो इवैल्यूएटर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ये देखकर आगे बढ़ जाए ना, उतने आसानी से आपको मार्क्स मिलेंगे। हमेशा याद रखना दिस गोल्डन स्टेटमेंट व्हिच आई एम पुटिंग इट फॉरवर्ड, ये अभिषेक सर का गोल्डन स्टेटमेंट है। और ये है कि the time the evaluator spends on your answer is inversely proportional to the marks you get for that particular answer. याद रखो इस बात को, ठीक है।
क्लियर हो गया? जितना ज्यादा वक्त स्पेंड करेंगे उतना कम आपको मिलने वाला है, जितना कम करेंगे उतना ज्यादा मिलेगा, याद रखो इस बात को, ठीक है? चलो ये हो गया आपका स्टेज नंबर 2। अब इसके बाद आती है आपकी स्टेज नंबर 3 कि जो भी पेपर्स उन्होंने चेक कर लिया है, सारे पेपर्स के आंसर शीट को चेक करने के बाद मेरा काम होगा कि मैं इन सारे आंसर शीट्स को मैं भेज दूं सीबीएसई के हेडक्वार्टर्स में। अब सीबीएसई के हेडक्वार्टर्स में हमने भेज दिया। अब वहां पर होता है स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर 4 ये है कि वहां पर हमसे भी जो सीनियर लेवल इवैल्यूएटर्स होंगे, जो भाई टॉप मोस्ट बढ़िया बढ़िया टीचर्स होंगे, जो बहुत सीनियर्स हैं, बहुत सालों से पेपर चेकिंग करते हुए आ रहे हैं, जो सबसे बड़े सीनियर इवैल्यूएटर्स होंगे, जो आपने आंसर शीट्स का गुच्छा भेजा हुआ है ना, गुच्छा क्या पूरा गोडाउन जो भेजा हुआ है आपने, क्योंकि 22-23 लाख बच्चे पेपर लिख रहे हैं, तो भाई जितना आपने भेजा हुआ है उन सब में से, उन पूरे लॉट में से हम कुछ रैंडम पेपर्स आंसर शीट उठाकर देखेंगे, चेक करते हैं वो, और चेक करके देखते हैं कि भाई किन किन पैरामीटर्स चेक करते हैं कि हाँ ठीक है, नंबर 1 क्या पेपर ज्यादा स्ट्रिक्टली तो चेक नहीं हो गई, या ज्यादा आसानी से चेक तो नहीं हो गई। जहां जहां पर हमने बोला हुआ है, सीबीएसई ने बोला हुआ है कि भाई पेपर जो है इजी टू मीडियम लेवल का होगा, आपका क्या कहते हैं पेपर चेकिंग लीनियंट होगा, ये सब हमने बोला हुआ है, तो वो सब मेंटेन हुए कि नहीं, ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हो गया। चलो इस पेपर पे ऐसा तो नहीं है कि भाई टीचर ने कुछ ज्यादा गड़बड़ कर दी हो, या तो पूरा गुस्सा निकाल दिया बच्चे पे, या तो कुछ ज्यादा ही दया आ गई हो। ये सारी चीजें वहां पर चेक की जाती है कि पेपर चेकिंग जो है अच्छे से हुई हो कि नहीं, बाय टेकिंग रैंडम आंसर शीट्स फ्रॉम द लॉट विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द इवैल्यूएटर्स, ठीक है? अब मान लो स्टेज नंबर 5 पे क्या होता है। स्टेज नंबर 5 में मान लो कि कुछ उन्होंने चेक किया, सीनियर इवैल्यूएटर्स ने चेक किया कि भाई यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो क्या करेंगे, वो सारा का सारा जो पेपर है, जो भी पूरा का पूरा जो लॉट आपने भेजा हुआ था, पूरा जो गोडाउन बना हुआ है ना, उन सारे पेपर्स पे दोबारा चेकिंग की जाती है कि नहीं भाई इस बार का जो पेपर आया हुआ है उसमें चेकिंग ठीक से नहीं की गई है, हो सकता है कि भाई हमारे साइड से गलती हो, तो उन सारे पेपर्स को दोबारा चेक करवाया जाता है। इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है सीबीएसई कि नहीं, बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए इस मामले में। तो देखो यार, पेपर चेकिंग जो भी हम कर रहे हैं, एडिशनल गलतियां कर रहे हैं, इन सारी जगहों पे गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो पेपर चेकिंग को दोबारा करवाते हैं। अगर मान लो कोई भी डिस्क्रिपेंसी दिखी, तो कुछ भी गलत दिखी, तो अगर मान लो नहीं दिखती है, सब कुछ ठीक है, तो फिर वो उन रिजल्ट को पब्लिश कर देते हैं जब उनका रिजल्ट डेट होता है, ठीक है? तो ये है आपका पूरा सीबीएसई क्लास 10th, इनफैक्ट 12th का भी बोर्ड्स का, सीबीएसई बोर्ड्स का पेपर चेकिंग तरीका, पेपर चेक करने का तरीका। आई होप आपको इनमें से बहुत ज्यादा ज्ञान मिला हो। नंबर वन ज्ञान क्या है भाई, कि जो भी आप अपने डिटेल्स भरोगे स्टेज नंबर 1 में, जो भी अपना डिटेल्स भरोगे उसको सही से भरोगे, एडिशनल आंसर शीट को सही से बांधोगे ताकि गुम ना हो जाए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आती है कि इवैल्यूएशन जब चेक होगा आंसर्स, तो उसमें आप अपने की पॉइंटर्स लिखोगे, जवाबों को बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे, डायग्राम जहां जहां होता है वहां पर बनाओगे। इन सारी चीजों से, जैसे मैंने बताया था, गोल्डन रूल, द लेसर the time spent by the evaluator on your answers is inversely proportional to the marks you get for that answer। इसको याद रखना है और प्रार्थना करती रहनी कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा आपको मिले, और ये मेरी प्रार्थना हमेशा है और आपके लिए रहेगी भी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी इस रिलेटेड डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। ऑल दी बेस्ट, फोड़ते रहो, फेस।